सैलरी आपकी 1 लाख से हो जाएगी। इंडिया में जॉब करता था, वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं थी कि चलो गाइज, वेलकम बैक अवर चैनल। आप देखो अपना राइडर हाउस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और अभी दुबई में आ रहे हैं और सर यहाँ पे हाई कर रहे हैं तो हाई कर तो भैया कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ एकदम। कैसे हैं आप? तो बस बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप? मेरा नाम सलमान है, मैं यूपी से हूँ। मैं यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में आप? ठीक है। आपको कितना टाइम हो गया भैया यहाँ पे दुबई में आए हुए? मुझे रिसेंटली अभी हुए लगभग ऑल एंड अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा, 7 मंथ हो गया। मतलब प्रॉपर्ली कहाँ से? मैं यूपी में डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, वहाँ से हूँ मैं। ओके जी, आप रामपुर से हो। ठीक है, मतलब आपको 6-7 महीने हो गए यहाँ पे आए? हाँ, इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका था, लेकिन मेरा यहाँ पे लाइसेंस नहीं था DHA का, तो फिर मैं इंडिया वापस चला गया था। फिर मैं एग्ज़ाम मैंने वहाँ जाकर लिखा, फिर मैं दोबारा आया। फिर मैं यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पे। अच्छी जॉब मिल गई अभी हमको यहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। अच्छा, कितनी सैलरी कितनी रह जाती है फिर आपके यहाँ पे? मतलब एस्टिमेट कितना रह जाता है? अगर यहाँ पे आप लाइसेंस है आपके पास और आप फार्मासिस्ट हो अच्छी जगह, तो स्टार्टिंग 1,15,000 1 लाख से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, मतलब इंडिया में 1,15,000 तक मिलेगा आपको, मतलब इंडिया के हिसाब से आप? करंटली तो मैं अभी बताऊं तो मैं अभी इतना अर्न कर रहा हूं कि 1 लाख से ऊपर अर्न कर रहा हूं महीने का। ठीक है, अच्छा ठीक है। मतलब आप जो बंदे आना चाहते हैं आपकी फील्ड में, वो कैसे आ सकते हो? आपको उनको बता सकते हो कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो और कैसे नहीं आ सकते हो? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, एफर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप B.Pharm हो, फार्मासिस्ट हो, तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्ज़ाम होता है जिसको DHA कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एमिरेट्स के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम है। जैसे DHA का एग्ज़ाम है और एक हाद का है, वो अबू धाबी के लिए है, और एक शारजा का है। तो वो MOH का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने तो दुबई का एग्ज़ाम दिया था जिसको कहते हैं DHA। वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो तो दुबई में जॉब करोगे एज अ फार्मासिस्ट, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड वुड बी 1 लाख हो जाएगी स्टार्टिंग। और उसके बाद 2 साल के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप 2-2.5-3 लाख रुपये तो कहीं नहीं गए। चलो तब तो बढ़िया है, ऐसा कि चलो अच्छा खासा मतलब कमा सकते हो आप। अगर आप फार्मासिस्ट वगैरह हो इस लाइन में तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं यहाँ पे आके। बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है। पहले क्या फिर वो एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? मतलब वो ऑनलाइन भरा जाएगा इंडिया में या फिर कैसे? मतलब उसको बताता हूँ सब। उस एग्ज़ाम की सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको इंडिया में पहले से ही आप जब आपने अपना B.Pharm किया है तो उसके 2 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाजिम। मतलब यू शुड हैव अराउंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया इटसेल्फ। एंड उसके बाद फिर आपको एक एग्ज़ाम लिखना रहेगा। ओके। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम वो कॉलेज वहाँ से आप कर सकते हो? जैसे वो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन कर सकते हो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे। और वो एग्ज़ाम अगर आप नॉर्थ साइड से हो तो एग्ज़ाम आपका पड़ेगा सेंटर हरियाणा गुड़गांव में। अच्छा, मतलब चंडीगढ़ या गुड़गांव, मतलब दिल्ली साइड ही होगा? हाँ दिल्ली साइड में होगा, दिल्ली साइड में होगा। तो मैंने तो गुड़गांव में दिया था। अच्छा, गुड़गांव में दिया था? हाँ, हैदराबाद में भी है सेंटर्स इसके, बाकी जगह है ऑल इंडिया में। अच्छा, फिर एग्जाम देने के बाद आपका कितने टाइम में रिजल्ट आ जाता है आपको? एग्जाम तो जिस दिन आप एग्जाम दोगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा, ऑन डे। अच्छा, ऑन डे? हाँ, ऑन डे पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम क्लियर किया है या नहीं किया है। ओके। तो आपको मतलब चलो अच्छा है, अच्छा जॉब अच्छी खासी मिल जाती है। अगर कोई आना चाहते तो भैया ने आपको सारी डिटेल यहाँ पे बता दी। तो फिर ये कॉलेज यहाँ से मतलब जो भी फार्मासिस्ट यहाँ से हायर करते हैं या फिर आपको यहाँ पे जॉब ढूंढने आना पड़ता है? नहीं, यहाँ आपको जॉब ढूंढने आना पड़ेगा। और आपको जॉब ये आपका लक है कि आपको जॉब 1 महीने में भी लग सकती है, हफ्ता भर में भी लग सकती है, 15 दिन में भी लग सकती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको 3-3 महीने हो गए, वीज़ा भी एक्सपायर हो गई, उन्होंने फिर से वीज़ा रिन्यू करी। तो ये आपके लक और आपके एटीट्यूड और लक और मेहनत पे होती है। मैंने यहाँ पे एक बात देखी, बहुत सारे मैंने बंदे ऐसे देखे जो रूम में बैठे रहते हैं। जी, जॉब नहीं ढूंढते वो लोग। जी, मैंने भी ये देखे यहाँ पे मोस्टली बंदे ज़्यादातर यहाँ पे आके दुबई में आके रूम में बैठे रहते हैं। तो जॉब नहीं मिलती, फिर बोलते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं होती। बट मेरे एक्सपीरियंस ये है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली यार, बिकॉज आप अपनी कंट्री से यहाँ पर आए जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर फाइंडिंग जॉब एंड अर्निंग गुड मनी। सो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन दोज हू वांट टू कम इन दुबई, डोंट सिट एट रूम। बिकॉज आप इसलिए नहीं आए कि आप रूम पे बैठेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, उसमें नहीं करेंगे। आपको मेहनत करना है, रूम से बाहर निकलना है, स्वेट आउट करना है, खूब पसीना निकालना है, तब जाके आपको हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। हार्ड वर्क करोगे आप तभी आप यहाँ पे टिक सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के लिए भी, बिकॉज अगर आप जॉब नहीं ढूंढोगे आपके खाने के भी बहुत लाले बढ़ जाएंगे भाई, लाले। तो भाई अपनी बात हमें बता रहे, लाले बढ़ जाएंगे। बिकॉज वो सही बात है, यहाँ पे रहने का भी बहुत 8 से 10 हज़ार रेंट रहता है एक बेड स्पेस का, जो कि 8 से 10 बंदे रहते हैं, उसमें आपको 10 हज़ार पे करना पड़ता है उसका भी। ऑब्वियसली भाई, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे चाय भी महंगी
है अपने यहाँ से डबल रेट में। 20 रुपये की चाय मिलती है, 22 रुपये की चाय मिलती तो है। इंडिया में हमारे 5 रुपए की रहती है राइट, यहाँ पे 22 की पड़ती है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे खर्चा कैसा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप एग्जाम देने के बाद आपको उसी दिन आपको पता लग जाएगा आपका रिजल्ट और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है राइट। जी, एग्जाम उस दिन निकल जाता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं 10-15 दिन में। उसके बाद फिर आप दुबई विजिट लेकर आ सकते हो। आपको अपना पासपोर्ट वगैरह है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है आप निकलवा सकते हो अपना पासपोर्ट और उसके बाद आ सकते हो आप। बिल्कुल। और मतलब ये है कि एग्जाम देने के आप 1 महीने के बाद दुबई आ सकते हो। सारा प्रोसेस जो है वो 1 महीने में ऑलमोस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद आप जॉब ढूंढे। आपको जॉब यहाँ पे बहुत सारी फार्मेसी हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, रिटेल फार्मेसी हैं, आपको अच्छी जॉब मिलेगी यहाँ। और आपको फिर 7 महीने को कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको दुबई में, मतलब कैसा फील हो रहा है आपको तो इंडिया की, मतलब अच्छा क्या अच्छी बातें लगी यहाँ पे, और भी मतलब कि ये डेवलप सिटी है, क्या लगा आपको मतलब यहाँ सबसे पहले ये है कि जो प्रोफेशन में मैं जिस प्रोफेशन में मैं इंडिया में था, इंडिया में जॉब करता था, वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं थी। क्योंकि सबसे पहले तो आती है आपकी रेस्पेक्ट। आप सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिलती है, और फिर यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं काफ़ी अच्छा जेस्चर मिलता है। लोग यहाँ पे आपको इज़्ज़त देते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपने यहाँ नहीं है, लोगों की कदर नहीं है। यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। फिर दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे इज़्ज़त के साथ साथ आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो गाइज़ आपको भैया ने बता दिया आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो और इस शो में फार्मासिस्ट वगैरह में कैसे आ सकते हो। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच।